हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ARS इंग्लिश चैंपियंस के इस यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और ये चैनल्स आपके लिए खास बनाया गया है। अगर आज का जो सीरीज है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एन एपिटाफ क्लास 12 के बाद बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 का 5th चैप्टर्स है, जहां पे हम लोग इसके समरी को डिस्क्राइब करेंगे विद लाइफ। राइट दोस्तों, आपको अगर ये समरी आपको पसंद आता है, ऐसे समरी आपको चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब क्वेश्चन आता है कि आप सब्सक्राइब क्यों करें। तो सबसे पहली वजह, आपका जो आज का क्लासेस होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, विद फुल एनर्जेटिक, पूरी तरीके से जिस चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आए तभी जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट, दूसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का पीछे एक वजह है, आप अबाउट सेक्शंस को आप पढ़ें, वहां पे जो चीजें आपको, अगर उसमें से आपके क्राइटेरिया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वैसे चैनल्स, वैसे चीजें वहां पे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और स्पेशली खास तरह के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, ये जो चैनल है पार्टिकुलरली 1 नवंबर को क्रिएट हुआ था। और दूसरी चीज, यहाँ पे डिस्कस की जा रही है क्रैश कोर्स। आप स्पेशली सबसे पहली बार YouTube चैनल्स पे क्रैश कोर्स शुरू हुई है, और जिसमें हम लोगों ने कुछ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 बिहार बोर्ड के कुछ टर्म्स को डाला है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स गए हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स जाने वाले हैं। सो ऐसे चीजें क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, और जहां पे हमने वादा किया था कि आपको क्रैश कोर्स में हर चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके मार्क्स एबव 70+ आए। सो देर किस बात की, चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, दोस्तों, अमित सिंह ARS की तरफ से ये एक आपके लिए तोहफा बोले या फिर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। इसके राइटर के बारे में बात करते हैं, इसके पोएट के बारे में बात करते हैं, जिसको लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर के बारे में अब क्वेश्चन आता है कि सरकार पहले वाल्टर डी ला मेयर के बारे में तो बता दी, क्योंकि पोएट से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन चीजों को क्या करें, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा है एक अलग चैनल्स पे। सो उस चीजों को वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करें, या फिर आई बटन में भी आपको दिखेगा ये चीजें ऊपर, तो वहां से आप उसको क्लिक करें और उन चीजों को समझने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर्स एन एपिटाफ। दोस्तों, एपिटाफ का मतलब क्या होता है आपको पता है? मकबरे पे देखा होगा, मकबरे पे जो इंसान कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके मकबरे बनाए जाते हैं, उस मकबरे पे कुछ लिखा हुआ रहता है, देखा होगा, उसकी याद में, उस इंसान की याद में, तो उसी चीज को बोलते हैं एपिटाफ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्मृति लेख। राइट, तो इसमें राइटर ने, पोएट ने क्या लिखा है, जरा सोचिए, पढ़िए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हर्ट वाज सी। दोस्त देख क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत पड़ी हुई, देख देख यहाँ पे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट वाज सी, कह रहा है यहाँ पे दूसरी लाइन कह रहा है कि वो ऐसी औरत है जो किसी के रुकने से न रुकती है, किसी टोकने से न टोकती है, न किसी के बोलने से न कुछ उसको दुख दर्द तकलीफ होती है। मतलब वो मस्त मौला इंसान है, और देख यहाँ पे आज दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत यहाँ पे पड़ी हुई है। दूसरी चीज कह रहे हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे वेस्टर्न कंट्री, मतलब पश्चिमी देशों में सबसे खूबसूरत औरत आज तक जन्म लेने वाली ये औरत है। देख दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत यहाँ पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सरकार आगे की बात स्टार्ट करे इससे पहले यहाँ पे राइटर 2 मीनिंग निकाल रहा है, एक ऊपर से आपको जो दिख रहा है और एक अंदर से जो दिख रहा है। पहले ऊपर वाली मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद नीचे वाली मीनिंग, अंदर की मीनिंग बात करते हैं। राइट, सो कह रहा है दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, कह रहा है पोएट कि मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत औरत वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देशों में अभी तक जन्म नहीं ली होगी। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन दोस्त सुन, जो ब्यूटी होती है ना, जो खूबसूरती होती है, वो नष्ट होता है, वो कुछ दिनों का मेहमान होता है। जो ऊपर से जो चमक धमक होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी जाती भी है,
ब्यूटी नष्ट होती है, वो विनाश की तरफ जाती है और वो गुजरती भी है। हाउएवर रेयर इट बी, कितना कॉमन बात है ना, कितनी चीजें ये बहुत प्राय ज्यादा नहीं होता, नॉट कॉमनली। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कह रहा है पोएट कि जरा सोच, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत यहाँ पे पड़ी हुई है, कहाँ पे, मकबरे में। कह रहे कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़ों में बट जाऊंगा, मैं मृत्यु की तरफ पड़ जाऊंगा, तो मुझे कौन याद करेगा इसे? हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को, इस पश्चिमी देशों की लेडी को कौन याद करेगा? जरा सोच कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, जिसके पास बेशुमार सुंदरता है, बेशुमार खूबसूरती है, वो आज सबके सामने इस मकबरे में पड़ी हुई है। जरा सोच तो सही, कौन याद करेगा इसे जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, जब मैं मेरे कदम क्या बोल सकते हैं उसको, ये मकबरे या फिर आपका मस्जिद की तरफ ये चीज बढ़ेंगे। जरा सोच तो यहाँ पे कौन याद करेगा? कहने का मतलब एक तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सुंदरता की बात कर रही है कि दुनिया की कितना भी आप सुंदर इंसान हो जाओ, एक दिन तो आपको इसमें पड़ना ही है, इट्स गारंटेड। दूसरी चीज कह रहा है कि ये इंसान, ये औरत जो थी, मस्त मौला इंसान थी, बहुत ही बेबाक तरीके से घूमती थी इधर उधर, किसी के रोकने से न रुकती थी, जैसा कि मैंने पहले बोला, न टोकने से कोई उसको तकलीफ होती थी, बेबाक तरीके से घूमती थी। और ये औरत आज दुनिया के सबसे मकबरे में पड़ी हुई है। कितना खूबसूरत औरत थी, इसको तो पढ़ना नहीं चाहिए था ना सरकार। अब यहाँ पे एक राइटर जो पोएट है ऊपर से मीनिंग कह रहा है और एक मीनिंग नीचे से अंदर से दबा के कह रहा है। कह रहा है कि आप दुनिया के कितने भी खूबसूरत इंसान हो जाओ, आप दुनिया के कितने भी खूबसूरत इंसान हो जाओ, आपके चेहरे की चमक कितनी भी हो जाए, कितना भी वो क्रीम से या फिर जो भी चीज लगा लो, लेकिन आपको इंसान कौन याद करेगा पता है? जिसके घर के आप हो, बहुत बहुत कम दिनों के लिए, लेकिन आपको दुनिया याद करेगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अच्छे कर्म है, जिसको बोलते हैं काम, जो अच्छे अच्छे काम किए हो, अगर वो चीज आपके पास है तो आपको दुनिया सदा के लिए याद रखे। जैसे कि हम लोग जरा सोचिए, वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है, तो वाल्टर डिलामेयर के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा, ऐसे थोड़े ये हमारे रिलेटिव्स थोड़े लगते हैं कि जिसकी वजह से इनको हम याद करें। महात्मा गांधी के बारे में देख लीजिए, जितने भी देख लीजिए, वो सारे की सारी चीजों के बारे में, उन चीजों को याद करते क्यों? उनके कर्मों की वजह से। तो कह रहे हैं कि आप कितना भी दुनिया का खूबसूरत इंसान हो जाओ, ये खूबसूरती ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और यहाँ पे चीजें बात करते हैं, कह रहा है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। और ये औरत बहुत खूबसूरत तो थी, लेकिन इसने कर्म ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से लोग इसे याद रखें, राइट? सो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से दुनिया आपको सालों तक याद रखे। आपकी सुंदरता की वजह से कुछ लोग कुछ दिनों के लिए सिर्फ याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, and however rare it be and when I crumble who will remember, जब मैं मर जाऊंगा, आज तो मैं याद कर रहा हूं जिंदा हूं, तो कल अगर मैं चला गया तो कौन याद करेगा? क्योंकि इसने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, राइट, जिसकी वजह से इसे याद किया जाए। तो ये रहा आपका समरी। कैसा लगा समरी आप जरूर बताएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना फोर्सफुली नहीं है, आपकी ये डिजायर है, आपकी विशेष है। हाँ, ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आपको पहले से इन्फॉर्म किया जा चुका है, और ये अगले सीरीज में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। और इसके वर्ल्ड जैसा कि मैंने बताया वाल्टर डिलामेयर के बारे में, तो वाल्टर डिलामेयर के बारे में एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहला लिंक वही होगा, उसको क्लिक करें और यहाँ से वाल्टर डिलामेयर के बारे में जानने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर अगले क्लासेस में कुछ अलग समरी लेकर के। पोएट्री को एक जबरदस्त तरीके से दिखाने का एक तरीका आपको मैंने दिखा दिया। सो थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।